आज के दिन हम हमारे 2 चर्चित गेहूं की धार रखेंगे और उनको हमारी कोठियों में भरेंगे बीज के लिए। तो आप सामने देख रहे हैं ये गेहूं है GW 513, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। आप इसका दाना देख सकते हो, ग्रीन क्वालिटी बहुत सुपीरियर ग्रीन क्वालिटी है। एकदम ऐसा लगता है जैसे सरबती गेहूं होगा। और इसके दाने में हल्की सी बीच में एक दबा हुआ हिस्सा आता है, ऐसा जैसे नाव होती है वैसा। और आज हम आपको बताते हैं दोनों का एवरेज, क्योंकि लास्ट टाइम पे मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने बताया था कि हमारे पास ये गेहूं है और इसकी उपज इस प्रकार से आई हुई है। तो आखिर एवरेज इसका क्या रहा। तो एवरेज की अगर हम बात करें तो GW 513 का हम अगर एवरेज का आकलन लगाएं तो हमारे यहाँ पर 80 किलो इसका सीड जो है वो बोया हुआ था एक ही हिस्से में। उसी के साइड से DBW 303, जिसको करण वैष्णवी भी कहते हैं, वो भी बोया हुआ था। अब दोनों को बोने के बाद हमने इनके एवरेज का कैलकुलेशन लगाया तो ये जो है ये हमें 2 टैंक 5 बोरे निकला। 2 टैंक 5 बोरे 80 किलो का। और अगर हम उसकी बात करें तो वो 70 किलो प्रति एकड़ बोया हुआ था और उसका एवरेज आया था 3 टैंक 8 बोरे के लगभग। अब जो गाड़ी जो है वो विशाल की थी और फ़ायदा ये हुआ कि मंडी रेट अच्छा होने की वजह से हमारे यहाँ से किसानों ने कुछ ने यहाँ से गेहूँ लेके भी गए थे। गेहूँ मंडी लेके गए तो उनका जो है, जो हमारे यहाँ पर एक किसान है, उनने उनका 2 टैंक गेहूँ ले गए थे एक ट्राली में। तो उनका जो वेट निकला था 2 टैंक का, वो तो उनका एवरेज आया था 40 कुंटल 13 किलो। मतलब जो उनने तुलाया उसमें 40 कुंटल 13 किलो का उनका टोटल 2 टैंक का बैठा था। मतलब एक टैंक जो है वो 20 बोरे का और कुछ हल्का फुल्का ऊपर हो सकता है, ऐसा अनुमानित है हमारा। उस हिसाब से अगर हम आकलन लगाएं तो GW 513 एक बहुत अच्छी वैरायटी है, बशर्ते अगर आपको इसके बाद किसी दूसरी फसल को बोना हो और अगर आप ये सोचते हो कि मुझे मंडी रेट लेना है, मतलब सरबती वाला रेट लेना है। अगर हम बात करें DBW 303 की तो DBW 303 तेजस को बीट कर सकता है, मतलब तेजस को पीछे छोड़ सकता है, लेकिन 513 ने DBW 303 को पीछे नहीं किया, ना ही तेजस को पीछे किया। अगर हमारे यहाँ ओवरऑल एवरेज का कैलकुलेशन किया जाए तो हम देखेंगे कि जो 513 है यह हमारे तेजस से करीब 1 क्विंटल कम बैठा है प्रति एकड़ पर। ये इसका एक्चुअल एवरेज है। वहीं अगर हम DBW 303 की बात करें तो इसका एवरेज वही बैठा है जितना तेजस का बैठ रहा है। इसका मतलब ये कि आप उसे तेजस के अल्टर में लगा सकते हैं, लेकिन 513 को आप नहीं लगा सकते। लेकिन अगर आपको मंडी बेचना है, जैसे आपको किसी को मंडी ले जाना है, मंडी में रेट अच्छे मिले, दूसरा आपको अगर मूंग की खेती करनी है, 5-10 दिन पहले आपको खेत सफ़ा करना है, उस हिस्से में आप 513 बो सकते हैं। या फिर आपके यहाँ लेड बोनी होती है तो 513 बो सकते हैं। इस तरीके से अगर हम देखें तो 513 भी एक अच्छी किस्म है जिसके ऊपर आप डिसीजन ले करके अपनी फसल को सुधार सकते हैं। कैसे स्थिति में कि जब आप लेट हो रहे हो तो 513 लगा दें, अगर आपको मंडी रेट चाहिए तो 513 लगा दें, अगर आपको मूंग बोना है तो 513 लगा दें। इस तरीके से आप 513 से फ़ायदा ले सकते हैं। और अगर मैं ओवरऑल कैलकुलेशन करूं कि क्या 322 का अल्टर है, तो भाई साहब सीधी सी बात यह है कि मेरे खेत में 322 नहीं था, तो मैं आपको आकलन नहीं बता सकता। ऐसा नहीं है कि मेरे खेत में जो चीज़ नहीं है मैं उसके बारे में आपको कुछ भी बता दूं कि नहीं, उससे तो ज़्यादा ही निकला। तो ये चीज़ें तो आपको देखनी है। अगर आपके क्षेत्र में किसी ने 322 के साइड से बोया हो और उससे ज़्यादा एवरेज निकला हो तो आप उसे मान्य कर सकते हैं। बाकी मेरे यहाँ पर तो 322 नहीं होने के कारण मैं इसका ये नहीं कह सकता कि ये 322 का बेस्ट अल्टर है। हो सकता है ये 322 से ज़्यादा निकला हो सकता है 322 के बराबर निकला हो, पर इसमें जो फ़ायदा है कि 322 से भी ये 4-5 दिन पहले आ जाएगा। तो अर्ली मैच्योरिटी होने से फ़ायदा ये हो सकता है कि आपको समय से खेत खाली मिलेगा और आप दूसरी फसल का प्लान कर सकते हैं। उसी के साथ अगर हम मंडी रेट की बात करें तो इसका जो मंडी रेट आ रहा है
वो लगभग सरबती की ग्रेड में आ रहा है, क्योंकि कुछ बंदों ने इसका मंडी में टेस्टिंग करी है कि क्या हमें रेट मिलेगा। तो इसका जो रेट है बहुत हाई मिल रहा है मंडी में, तो आपको वहाँ पर फ़ायदा इसमें हो सकता है। तो ये है असलियत 513 की। अब हम बात कर लेते हैं DBW 303 की। DBW 303 मेरा कुछ हिस्से में गिर गया था। अगर हम बात माने तो वो 3 एकड़ के प्लॉट में वह आधे हिस्से में से लगभग 1 एकड़ का प्लॉट गिर चुका था। उसके बाद भी जब कटाई हुई तो कटाई में यह 3 टैंक 8 बोरे के करीब निकला है उसी हार्वेस्टर से। इससे हमने आकलन लगाया कि इसके अंदर पोटेंशियल इतना है कि अगर हमारी फसल खड़ी रहती तो तेजस से ज़्यादा निकल जाती। उसका कारण ये है कि जो तेजस है वो बहुत जगहों पर सूट नहीं होता है, मतलब जहाँ पर हेवी सॉइल है। जितनी भी HI की वेराइटियाँ आती है ये ज़्यादा हेवी सॉइल पे सूटेबल नहीं होती, लेकिन तेजस जो है उसका अल्टर अगर हम ढूंढें तो फ़िलहाल अभी कोई आपको मिलता नहीं है। अगर हम दूसरी प्रजाति एस्ट्रिगोम प्रजातियों में जाते हैं तो जिनको कठिया सीड्स नहीं बोला जाता उनमें, लेकिन 303 जो है उसका एक बेहतर विकल्प आपको दिख सकता है। क्यों दिख सकता है? क्योंकि इसका ये बाली, इसके दाने और इसका साइज़ तीनों में जो है ये लगभग तेजस को बराबर ही देता है। तो जिन किसान भाइयों ने तेजस में दिक्कत आ रही है, तेजस उनका पैदा नहीं हो रहे हैं, 322 उनको दिक्कतों का सामना करवा रहा है, तो वो लोग करण वैष्णवी यानी 303 बो सकते हैं। इसके साथ 2 चीज़ों की सावधानी रखनी पड़ेगी। एक तो उसको लॉजिंग से बचाना पड़ेगा, मतलब उसकी हाइट जो है ज़्यादा आने से थोड़ा सा उसमें झुकाव आ ही जाता है। अगर आप शुरू में ही उसमें गर्डा का चमत्कार या फिर आप लियोसिन डाल देंगे तो ये प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, उसमें एक्सीलेंट टिलर कैपेसिटी होने के कारण से क्या होता है, पूरा खेत भरा जाता है। पूरा खेत भराने से सघन होने से भी गिरता है, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान देना है। लेकिन प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो यह दोनों वेराइटियों को बीट कर रहा है। मतलब मेरे यहाँ पर तो इसने तेजस को भी बीट कर दिया, और अगर हम बात करें GW 513 की तो इसे भी बीट कर दिया। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो आप DBW 303 का, जिनकी हेवी सॉइल है, जिनको लेट कटाई करनी है, क्योंकि इससे करीब वो 8 दिन बाद आता है, ये बात आप स्पष्ट समझ लीजिएगा। जिनको लेट कटाई करनी है यानी मतलब जो अर्ली सोइंग कर लेते हैं या सूखे में सोइंग कर लेते हैं, वो लोग उसे आराम से लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और मंडी रेट भी ठीक ठाक मिलेगा, मतलब जितना अच्छा 513 को मिलेगा उतना अच्छा तो नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी तेजस से तो ठीक ही मिलेगा। इस तरीके से आप उसे बो सकते हैं। तो यही है दोनों वैरायटियों का कंक्लूज़न, जो कि मेरे को काफ़ी लोगों ने बोला था कि सर आपने वीडियो नहीं बनाई। तो मैं इसलिए नहीं बना पा रहा था क्योंकि मेरे यहाँ पर जो टैंक का कैलकुलेशन था वो नहीं आ पा रहा था। अब मेरी कोठियाँ भरा रही है तो मेरी को कोठियाँ पता है मेरी कितने क्विंटल की है, तो जब वो भराएगी तो मेरे को आकलन और अच्छे से आ जाएगा और फिर आपको पूरा स्पष्टता से मैं पूरा बता दूंगा। ये तो अभी मैं पूरा आपको फाइनल बता चुका हूँ। इससे आगे पीछे 10-20 किलो हो सकता है, बाकी उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो आपको वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।